ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। सतो प्रधान आत्माओं में भी प्रधान बनना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझकर निरंतर बाप को याद में रहने का अभ्यास करो। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। उन्नति का सदा ख्याल रखना है। हमेशा उन्नति को पाना है। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? आज बाबा बहुत ही सुंदर बात बता दे रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, इसकी निशानी क्या है। उत्तर है, पढ़ाई में अगर आप आगे जा रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, एकदम हल्कापन, कुछ भी चाहना नहीं। धीरे धीरे इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी और एकदम हल्के होकर आप उड़ेंगे। बुद्धि में रहेगा कि यह शरीर तो छीछी शरीर है, इसको छोड़ना है। जितना भी दुनिया का आकर्षण आप देख लेंगे, उसके आकर्षणों में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? महसूस होगा कि वो अल्पकाल का है। लोग रोज शरीर छोड़ रहा है, नया बच्चा आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसमें रमा हुआ है, ये मेरा मेरा करके, जबकि ये अल्पकाल के लिए। और सोच रहा है ना कि ये जिम्मेवारी पूरा कर लेंगे ना तो अब चले जाएंगे, अब हमको भगवान ले जाए। तो केवल स्थूल ये मतलब बच्चों का जिम्मेवारी पूरा कर लिए हो गया आपका कर्म, फिर क्या है आपका? आपके दूसरे जन्म का भाग्य क्या है? वो सब सोच ही नहीं है लोगों के अंदर। तो बाबा कह रहा है कि इसको तो छोड़ना है, हमको अब घर जाना, ये बार बार याद करो। दैवी गुण धारण करते जाओगे, जो आगे बढ़ेंगे वो दैवी गुण, देने का संस्कार, सब कुछ देना है, कुछ लेके नहीं जाएंगे। जितना देंगे उतना ही पाएंगे। तो इसीलिए दैवी गुण धारण करना है। अगर पीछे हट रहे हैं तो उसकी चलन आसुरी संस्कारों से भरपूर दिखाई देगी, आसुरी गुणों वाली दिखाई देगी। चलते चलते बाप को याद भी नहीं करेंगे, वो दूसरों को देखकर ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, ये सब में फंस जाएंगे। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। वो फूल बनकर सुख नहीं दे सकेंगे, वो केवल मांगने की चाहना रखेंगे। ये मेरे साथ ऐसा करे, ये मेरे साथ ऐसा करे, यही सब करेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी। लास्ट में सजा भी खाएंगे, पद भी नहीं मिलेगा और रोएंगे। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, जब परम धाम से नीचे आए थे तो हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाती है। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी होकर बैठा है और कोई देही अभिमानी होंगे। यहाँ सब देही अभिमानी नहीं। देही अभिमानी होने का मतलब मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहते उनको रियलाइज होगा। कोई सेकंड में देह अभिमान और सेकंड में ही देही अभिमानी होते रहेंगे। सेकंड में देह अभिमान, कोई कुछ बोल दिया तुरंत एक्शन में आ गए, क्यों ऐसा किया? ये देह अभिमान। और देही अभिमानी कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा करना है। तो ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर ही बैठते हैं, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। नहीं, बाप समझाते कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान जरूर होगा। अब बच्चे यह तो जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे अपने घर। ये तो सभी जान रहे जो बाबा के बच्चे, कि शरीर छोड़कर घर जाना है, बहुत खुशी से लेकिन जाना है, रो कर नहीं। शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, ये सब नहीं, खुशी से घर जाना है। सारा दिन चिंतन में यही करते रहो, हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बता दिया है। और लोग कभी इस पर विचार नहीं बैठते होंगे, विचार से नहीं बैठते होंगे। कभी इस विचार से बैठेंगे कि हम घर जाएंगे? वो लोग का विचार चलेगा कि कैसे और कुछ बढ़ाया जाए, धन संपत्ति बढ़ाया जाए, परिवार को सुखी बनाया जाए, हम और सुख में आए, ये विचार। और हम बच्चों का विचार क्या होना चाहिए कि अब घर जाना है, अब उसकी तैयारी करनी है। तो यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं तो कैसे विचार चलेगा? बाहर वालों को ये शिक्षा नहीं मिलती है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है, अब बाप सुख धाम में जाने का रास्ता बता रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बनकर यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। यथा योग्य
बाबा यहाँ दिया है यथा योग्य का मतलब क्या हुआ? यथा योग्य मतलब आप परम धाम में देखते हैं ना, हाँ, योग्यता के अनुसार मतलब जहाँ सीट है ना वहाँ पर जाकर आप अपने आप बैठ जाएंगे, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। उस अपनी योग्यता के अनुसार मुक्ति को पाएंगे और अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति चीज क्या है। लोग नहीं, आज भी पूछे, ब्राह्मणों से भी आप पूछेंगे ना कि मुक्ति जीवन मुक्ति क्या होता है, तो लोग नहीं समझते। मुक्ति का मतलब होता है कि विकारों से मुक्ति, हिसाब किताब से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति की इसी जन्म में कोई मेहनत भी नहीं, एकदम हल्कापन और जीवन जी रहे, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो रहा है। अब इसके लिए ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी मनसा वाचा कर्मना सब शुद्ध पवित्र हो जाए और सेवा भाव से सब कर्म हो। तो क्योंकि यह है नई बात, तुम बच्चे समझते हो। अब हमको घर जाना है। बाप कहते याद की यात्रा से पवित्र बनो। अगर घर जाना है तो याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए थे तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में सतो प्रधान स्थिति में आए थे। देखिए, कोई भी आत्मा उतरेगी तो उसी स्थिति में उतरेगी, एकदम सतो प्रधान, उसमें कोई विकार नहीं होगा, कोई कमी कमजोरी नहीं होगा ऊपर से जब आएगी। उसके बाद देखिए, जो पहले जन्म में आती है उसके अंदर धीरे धीरे विकार आता है, लेकिन जो द्वापर में आती है उसके अंदर भी उसी रीति से आएगा, लेकिन 2 युग के हिसाब से फिर 25% बांटा जाएगा। तो आत्मा सतो प्रधान थी, कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब ना संबंध बनेगा कि ये माँ बाप भाई बहन है, पहले थोड़ी बन जाएगा। तुम जानती हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। इस जन्म में अब कोई संबंध बनाना है क्या? अभी कोई संबंध नहीं बनाना है देहधारियों से। हमको घर वापस जाना है, पवित्र बनने बिगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे अंदर से बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे और अब सतो प्रधान बनकर ही घर जाना है। जैसे आए थे वैसे ही घर जाना है, सतो प्रधान बनना है। तो बाप को याद करो, याद से, क्योंकि बाप है पतित पावन। हम बच्चों को युक्ति भी बताते हैं कि तुम ऐसे पावन बनो। बाबा कहता है ऐसे पावन बनो, रोज मुरली में बताता है कि कैसे हमें बनना है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है ही नहीं इतनी बड़ी जो जान सके सृष्टि के आदि मध्य अंत को। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसके अंदर सारा झाड़ का ज्ञान भरा हुआ है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति। ज्ञान मार्ग तो एक जन्म ज्ञान की प्रारब्ध 2500 साल चलती है, इसलिए आधा कल्प ज्ञान का प्रारब्ध और आधा कल्प भक्ति चलता है। यह सारा ज्ञान अंदर से टपकना चाहिए, अंदर में चलना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, लेकिन अब क्या करना है। केवल एक ही कार्य करते रहे तो मन लगेगा क्या? कुछ विशेष आगे बढ़ने का निशानी, आगे बढ़ना है कि कुछ विशेष करना है। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते भी हो। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं बोल सकती है। इससे प्रेरणा या आकाशवाणी की बात होती नहीं। प्रेरणा मतलब मन बुद्धि को कोई टच कर रहा है, और एक होता है सामने से ज्ञान देना। तो हमें बाबा सामने से ज्ञान दे रहा, प्रेरणा की बात नहीं। भगवानुवाच है, भगवान खुद बोल रहे हैं किसी के मुख का आधार लेकर। तो जरूर मुख चाहिए, रथ भी चाहिए। किसके तन में आएंगे? आखिर यहाँ बैठेंगे तब तो मुख का आधार लेंगे। बैठे हैं बाहर में, अब मुख का आधार ऐसे थोड़ी लेंगे। तो रथ भी चाहिए, उसके बाद मुख का आधार लेते हैं। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए बाबा को। बोलते इस पे आए नहीं, बाबा को शरीर का ही रथ चाहिए। आत्मा मनुष्य की है तो मनुष्य का ही चाहिए ना। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अज्ञान नींद में तुम भी सोए पड़े थे, सारी आत्माएं भी सोई पड़ी हैं। अब बाबा ने जगाया है,
तुम भी अज्ञान में थी, अब ज्ञान मिला। अज्ञान कहाँ जाता है? भक्ति को। अज्ञान कहाँ जाता है? कहाँ ले जाएगा आपको? भक्ति में। भक्ति में भटकाना होता है, ज्ञान में ठहरना हो जाता है। तो अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम उन्नति को कैसे पाएं। बैठे नहीं रहना है, चलो हम धारणा कर लिए हो तो गया, बाबा के अनुसार चल रहे, इतना ही नहीं, अपनी स्थिति को चेक भी करना है कि मेरी स्थिति में कहाँ क्या कमी है। अपने आप अंदर में ख्याल आता है कि ये कमी है, हमें और अच्छा बनना है, और अच्छा करना है। तो ऊंचा पद कैसे प्राप्त करें, इसका चिंतन चलाना है। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंचा मर्तबा पाओगे अगर यहाँ पुरुषार्थ करोगे, यहाँ प्रारब्ध नहीं भोगने लगना है। जैसे कि आप जैसे जैसे ज्ञान में अच्छे से चलने लगते हैं ना, तो आपका हिसाब चुकतू होने लगता है और आपको सब कुछ मिलने लगता है, लेकिन आप फिर उसमें रम जाते हैं। तो यहाँ प्रारब्ध नहीं भोगना है, यहाँ केवल पुरुषार्थ करना है, त्याग तपस्या, मिलते हुए भी उसका त्याग। तो उसके लिए याद की यात्रा पावरफुल रखनी है। अपनी को आत्मा तो जरूर समझना है, हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल है याद करना कि आत्मा का पिता है परमात्मा। परंतु मनुष्य इतनी भी बात नहीं समझते कि आत्माओं का पिता परमात्मा, उसको याद करना है। तुम समझा सकते हो कि यह रावण राज है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते जो विकार में नहीं जाते, मनुष्य समझते जो विकार में नहीं जाते वो पावन है। बाबा देखिए आज क्लियर कर रहा है मुरली के दौरान कि जो सोचते हैं ना कि जैसे कि युगल का शरीर छूट गया या तो फिर कोई इसी तरह पावन है, पवित्र है, विकार में नहीं जा रहा है, तो वो पावन है। क्या बुद्धि नहीं चलता है? बुद्धि में चलता है, उसका पति ऐसा है, उसका ये ऐसा है, उसका वो, ये विकारी है, ख्यालात है। तो बाबा कहता है कि मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वो पावन है। जैसे सन्यासी, तो वो पावन है, सन्यासी नहीं है। बाप कहते वह तो अल्पकाल के लिए पावन है। दुनिया तो फिर भी पतित ही है ना, पतित, विकारों से जन्म हुआ है, विकारी ख्यालात चलते हैं। तो पावन दुनिया है ही सतयुग, यहाँ पावन नहीं है। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई यहाँ हो ही नहीं सकता है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकारों की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन चलाओ कि पावन हमें कैसे बनना है। पवित्र बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पावन की बात हो रही है। पावन माना तन और मन दोनों से, बुद्धि से, हर तरह से पावन पवित्र बन जाना। तो बाबा में यह ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। ज्ञान का सागर है ना, तो अपने आप ज्ञान आता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी कि आप अगर बुद्धि में चिंतन करेंगे ना तो बहुत सारा ज्ञान अपने आप आएगा। ऐसे करना चाहिए, ऐसे आता है ना, ये ज्ञान भरा हुआ है आत्मा के अंदर, बस उसको जगाते रहते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो, तो यह तो एवर सागर ही है, हमेशा के लिए वो सागर है। हमारी नदियाँ क्या होती, सूख जाती है ना, विकारों में गिरने से सूख जाती है, और फिर बाबा उसमें ज्ञान जल भर देता है तो फिर इमर्ज हो जाता है। तुम एवर सागर नहीं हो, एवर सागर नहीं हो, हमेशा के लिए सागर नहीं रहते हो। तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सब भाई भाई हैं, तुम बच्चे पढ़ते हो। वास्तव में नदियाँ आदि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्थूल नदियों की बात नहीं हो रही है। नदी कहने से गंगा यमुना या कह देते हैं लोग। अभी तुम बेहद में खड़े हो, वास्तव में प्रकृति भी हमसे बनी है। एक होता है यहाँ पर जैसे दो तरह के बच्चे तैयार हो रहे हैं बाबा के, एक सत्व प्रधान और एक सतु। जो सत्व प्रधान है वो सतयुग में जाएंगे, जो सतु बनेंगे वो त्रेता युग में जाएंगे। तो जो सत्व प्रधान उसके लिए गंगा है, और जो सतु बनेंगे वो जमुना है। तो जमुना का उतना महत्व है जितना गंगा का है, गंगा का ज़्यादा है। हमें गंगा बनना है, सतु प्रधान बनना है। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। अभी हमें घर वापस जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी सी आत्मा, लेकिन साक्षात्कार होने से समझ सकते हो कि इसमें कितना पाठ भरा हुआ है, कितना पाठ भरा हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक का आत्मा निकलती है तो कभी कहते माथे से निकली, कभी आंखों से, कभी मुख से, मतलब बहुत तरह से बोला जाता है। यहाँ से निकली, वहाँ मुख खुल जाता है किसी किसी का।
आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है। जो शरीर चल रहा था इतना अच्छा से, हंस रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, एकदम जड़ हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। और नहीं काम का है तो उसको जाकर जला देते हैं। तो यह ज्ञान है। यही समझो कि शरीर के अनुसार चलना है कि आत्मिक ज्ञान के अनुसार चलना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारा दिन ये पढ़ाई चलते रहना चाहिए कि बाबा आत्मा का पढ़ाई, शरीर का नहीं, आत्मा का पढ़ाई पढ़ा रहे। तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। दिन भर बाबा क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, क्या बनना सिखा रहा है, ये सारा चीज़ चलना चाहिए। फालतू बुद्धि नहीं जाना चाहिए, ये चलो, ये करो, ये बनाना है, ये कुछ नहीं साथ रहता है। अगर आपका भाग बोलते ना, एक थॉट पढ़े थे कि आप संपत्ति जमा, कोई पूछा क्यों जमा कर रहे हैं, तो बोला कि अपने बच्चों के लिए। तो बोले कि अगर बच्चे अच्छा बन जाएंगे तो वो तो खुद कमा सकते हैं बहुत अच्छे से, फिर क्यों जमा करना। और अगर बच्चे नालायक बन जाते तो भी जमा क्यों करना, अगर बच्चे नालायक है तो ख़त्म कर देंगे। तो दोनों ही हालत में धन जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आप उसको यूज करते रहें, सही जगह लगाते रहें, तब आपका सफल हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये सब चलाते रहो बुद्धि में कि लोग भाग रहे और जमा करो और जमा करो, क्या है ये। अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, वो पढ़ते रहते हैं। ज्ञान अर्जन करने का उनके अंदर नशा रहता है कि और ज्ञान अर्जन करें। बाप कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो बाबा के पास। तो बुद्धि में ये सिमरन चलना चाहिए कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। धारणा कर औरों को भी समझाना चाहिए। यहाँ घर जाने के लिए आपको फिर से वो सत्व प्रधान स्थिति बनाना है, फिर से वो राजधानी स्थापन करना है। तो खुद भी सुनना है, धारण करना, और सबको धारण कराना है। कोई को तो धारणा होती ही नहीं, कितना भी उसको बोले कि मन से पवित्र बनो, तन से, लेकिन कोई सुना अनसुना कर देता है। नहीं, ठीक है, इतना ही ज्ञान काफ़ी है। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं ना, तो ये भी तो एक स्कूल है। सब्जेक्ट भी बहुत होती है, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है। देवता बनना है, यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। देवता देने वाला बनना है, हर चीज़ देने वाला। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलता रहे, ज्ञान ही भूल जाए और फालतू ख्यालात चलता रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात लगा रहेगा उसके अंदर, ये और कमाएं, ये करे वो करे, यही सब उसके अंदर चलेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहेगा, और जो बाबा के स्टूडेंट बनेंगे उसको कि और कैसे अच्छा बने और कैसे क्या करें। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में ही रहना है, अपनी पढ़ाई, बाबा जो ज्ञान दे रहा है। तो कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो ये हठ योग है, केवल बैठ जाना है। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, लक्ष्य क्या है योग में बैठने का। और यहाँ पर जब योग भट्टी होता है ब्रह्मा कुमारियों का, तो उसमें लक्ष्य क्या हो रहा है कि खुद भी शांत रहे, विश्व में शांति की किरणें फैलाएं। जो स्थिति शांत में रहे, उस समय कोई विक्रम नहीं हुआ, बल्कि परमात्मा से कनेक्ट होकर विक्रम को विनाश किए। तो ये सब लक्ष्य ही है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उनसे पूछना है कि आप लोग जो योग कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। हम तो राजयोग सीख रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुना देते हैं। अब हमको घर वापस जाना, आज कितनी बार बाबा बोल रहा ना, अब घर वापस जाना है, अब घर वापस जाना है। मन मना भाव, यह है हमारा मंत्र। मन मना भाव, तन मना भाव नहीं। तन को पवित्र बन गया, तन किसी भी मजबूरी में, किसी भी कारण से उसका कोई महत्व नहीं। यहाँ बार बार बोलता है बाबा, मन मना भाव, मन को सत्व प्रधान बनाओ, तब तुम सतयुग में जाओगे। और सत्व बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाबा के बन गए, आपको सत्व बनाया ही जाएगा, चाहे सजा से चाहे जैसे भी। इसलिए सत्व प्रधान बनने का लक्ष्य रखें। हम बाप को, और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है, उसको हम याद करते हैं। हमेशा क्या याद करना है, बाप को और बाप के वर्षे को।
तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट कुछ है क्या? हठ योग करने से क्या मिल रहा है? यहाँ तो लक्ष्य शुरुआत में ही बाबा दे दिया। हमने अपना तो बताया कि हम क्या सीख रहे हैं, ये तो हमने बता दिया। तो बाबा कहता है हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है? हमने क्या बताया उनको कि जब हम शांति में बैठते हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करके बैठते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं कि हम लक्ष्मी और नारायण बने। लेकिन आपके इस योग से क्या फ़ायदा हो रहा है, पूछना चाहिए। ऐसा रिस्पॉन्ड नट सेल में लिखना है। नट सेल में मतलब सार में बता देना उसको। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम तो सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो तो बताना तो चाहिए ना। जो हम लोग सीख रहे हैं उसको जरूर बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। क्या पहचान है? भगवान पढ़ा रहा है। कई बार बताया गया, जो जानेंगे नहीं। बोलिए भगवान पढ़ा रहे, इसका क्या सबूत देंगे आप? प्रतिमा माता, संध्या माता, क्या सबूत है? जिस तरह हम लोग हवा को नहीं देख पाते, खुशबू को नहीं नहीं, देख पाते। वो तो आप बता देंगे कि भगवान ऐसे, लेकिन क्या प्रूफ है आपके पास? सबूत क्या है कि आपको भगवान पढ़ा रहे हैं? मन चिंतित बना रहता है। हाँ, मन चिंता बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। मतलब हमारी धारणा, हमारा स्वरूप बदल जाएगा। बदला ना? आज हम क्यों कुछ छोड़ रहे हैं? खान पान सब शुद्ध पवित्र क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रत्यक्षता के लिए ना, कि भगवान पढ़ा रहा, हमारा चाल चलन व्यवहार सब सुधार रहा। ये प्रत्यक्षता का सबूत है। तो खुद को ही एग्जाम्पल बना दे कि भगवान पढ़ा रहा है। तो हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम सब भाई भाई हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। तो जब आत्मा समझेंगे तो कोई अपना या कोई पराया नहीं। यहाँ सभी अपने, नहीं तो कोई भी अपना नहीं। तो बेहद शरीर भार में कोई भी अपना नहीं, आत्मा रूप में सब अपने हैं। बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझकर माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। देह भान में याद करने से नहीं, हमेशा याद रखे मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्मा समझेंगे ना तो आपके अंदर कोई इच्छा रहेगी ही नहीं। आपके अंदर केवल यही रहेगा कैसे हम सत्व प्रधान बने, जैसे आए थे वैसे हमको जाना है। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रखनी चाहिए। फिर जहाँ तहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो तो वहाँ भेज दो ये सब। बाबा कहता है ऐसा छपाओ और वहाँ भेजो कि हमारे योग का लक्ष्य क्या है। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं ये लोग। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हम 5000 वर्ष के बाद फिर से देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ये खेल चलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, यह तो छपा हुआ रखा हो। बाबा कहता हमेशा ये छपा कर रखना चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं राजयोग, क्या पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं। ये सारा क्वेश्चन का आंसर लोग अभी के क्या क्यों में पड़े हुए हैं यहाँ की स्थिति के अनुसार, और हम लोग क्यों सीख रहे हैं उसका लिखना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी, जागृति सबके अंदर अपने आप आएगा जैसे जैसे हम लोग समझाएंगे। जिससे कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। हम यहाँ बहसबाजी नहीं करना, शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। अरे हम शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कर्मों की बात करें कि कैसे भगवान को चाहे आप अल्लाह को याद करें चाहे भगवान को याद करके हमें क्या करना चाहिए, ये बात हम लोग रख रहे हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है ठीक है, आप भी मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन शास्त्र को मानने वाले कितने हैं? और लिखा हुआ गीता के शास्त्र में कि जब तक पूजा पाठ से हम नहीं मिलते, फिर आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ मान रहे हैं? मैं तो श्रेष्ठ कर्मों से मिलता हूँ। अगर आप गीता को मानते हैं तो फॉलो कीजिए गीता को, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है, लेकिन उसको भी जब आप बोलते ना कि पावरफुल होकर जवाब देंगे वो भी बात। लेकिन उन लोग क्या करेगा ना कि जब देखिएगा हार रहे संस्कृत में लंबा चौड़ा श्लोक बोलना शुरू कर देगा कि लोग समझे ही नहीं। बोले हम लोग इतना संस्कृत नहीं जानते, हम लोग तो हिंदी ही जानते हैं। तो वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में तो वो पुजारी हैं।
पुजारी हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं। ऑथोरिटी तो पूज्य को कहेंगे, और हम पूज्य बन रहे, अच्छा कर्म करके पूज्य बन रहे, उद्धव नहीं बन रहे, गोपियां बनकर परमात्मा प्यार में घुल रहे हैं। पुजारी को क्या कहेंगे? तो यह तो क्लियर करके लिखना चाहिए, हम क्या सीखते हैं और वो क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो अब मशहूर हो गया है, अब तो मशहूर है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकता है सहज योग। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाती है। बाकी यह अनेक प्रकार के योग है मनुष्यों की मत पर। जितना तरह का योग सिखाया जाता है वो मनुष्य की मत पर है। केवल एक राजयोग है जो बाबा सिखाता है। वहाँ देवताओं को किसकी मत पर चलने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वर्षा तो यहाँ से पा कर जा रहे हैं, तो वहाँ किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप रूपी सब कुछ होगा। तो ये वह देवताएं हैं, अर्थात दैवी गुण वाले हैं, देवताएं हैं। जो त्रेता युग में आएंगे उसको भी देवता नहीं कहा जाएगा, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। हमें देवता बनने का पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। तो दैवी गुण वाले, देने का संस्कार, जिसमें ऐसे गुण नहीं उसको असुर कहा जाता है। जिसके अंदर देने का संस्कार नहीं हो वो असुर है। देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गए वो? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर पूरी तरह से समझा देना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है दिखाने के लिए। जो तुम्हारे दिल में है वह इस सीढ़ी में है कि कैसे हम नीचे उतरे और कैसे हमें चढ़ना है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। जितना आप पढ़ाई को यहाँ पर समझेंगे और धारण करेंगे, यही ज्ञान धन बन जाएगा। तो ज्ञान तो सब सुन रहे सुना रहे हैं, यानी कि वहाँ पर द्वापर से धन आएगा भी आपके पास, धन आप कमाएंगे, धन आएगा, लेकिन धन आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि आप ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन ही नहीं किए। तो जब परिवर्तन नहीं किए तो धन तो जरूर आएगा द्वापर में, आपको सुख नहीं मिलेगा। इसी बहुत गुही गति है इस ज्ञान में भी। इस ज्ञान को जितना आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, धारण कर रहे हैं और विकारों से मुक्त, हिसाब किताब से, कमी कमजोरियों से मुक्त होते जा रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, तभी आपका चारों युग सुखी हो जाएगा। तो यह पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, सबसे ऊंची, बहुत ऊंची भी नहीं बोल रहा, सबसे ऊंची पढ़ाई है। दी बेस्ट, बेस्ट गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो ये बेस्ट है। तो दुनिया नहीं जानती दी बेस्ट पढ़ाई कौन सी है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हो, डबल ताजधारी बन जाते हो, विश्वराज अधिकारी बन जाते हो। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। डबल सिरताज, अभी डबल सिरताज क्या है? ऐसे तो बोलते एक पवित्रता का ताज और एक है स्वराज अधिकारी, स्वराज का ताज, और एक होता है कि जिम्मेवारी का भी ताज। जिम्मेवारी, जितना ज़्यादा जिम्मेवारी उतना बड़ा जगह में आपको मिलेगा, विश्व का ताज मिलेगा। आप छोटे से एरिया तक ही सीमित हैं तो वैसा ही ताज मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखना बेहद का ताज पहने, हम बड़ा ताज पहने। सोचते थे कि वहाँ तो सबको ताज होगा, फिर अंतर कैसे दिखेगा। तो बाबा एक मुरली में क्लियर किया कि जो जितना ज़्यादा बेहद की जिम्मेवारियों को निभाते हैं, दोनों ताज पहनकर, पवित्रता का और स्वराज्य का, तो जो बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे उसको बड़ा ताज होगा। उसका ताज बहुत सुंदर होगा, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ, उससे कम 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 सबका होता जाएगा। तो पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बन जाते, कोई क्या बन जाते। वंडर लगता है ना कि एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। कोई महाराजा, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास दासी। राजा भी बनते, रंक भी बन जाती है। बाकी वहाँ दुख की बात नहीं है, मर्तबे की बात है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख भी होते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रजा का दास दासी हो, सब दुखी है आज। लेकिन वहाँ दुखी कोई नहीं होता, लेकिन मर्तबा जरूर रहेगा। फेमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती है, मतलब अकाल पड़ता है, बाढ़ आता है, हर तरह का चीज़ आता है, दुख, रोग, शोक, सब कुछ आ जाता है। तो भल लखपति हैं, करोड़पति हैं। जन्म तो विकारों से ही हुआ, तो धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है। नाम है इसका रौरव नर्क, या कुछ ना कुछ दुख होता रहता है। तो भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब कहाँ स्वर्ग है? कहते हैं यहीं पर स्वर्ग है, फिर बोलते स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? बताओ, स्वर्ग है ही नहीं तो कहाँ गया?
किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया, लिखना बच्चों का काम है। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग पे जाना कैसे है, तो ये सब निबंध लिखना चाहिए। धारणा होगी, लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझो, अब घर वापस जाना है। मुख्य बात यही है। तो धारणा होगी तभी आपका ज्ञान टपकेगा अंदर में कि हमें क्या करना चाहिए। बोलते ना, कहाँ से ज्ञान इतना आएगा, कहाँ से। तो आप पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जिसके अंदर प्रेम भरने लगे इस ज्ञान को सुनने से सबके प्रति, वही ज्ञानी आत्मा है। और वो ज्ञानी आत्मा सदा अच्छे अच्छे ख्यालात चलाता रहेगा कि कैसे हम करें, क्या आगे करें। तो हम सत्व प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था। अभी तमो प्रधान बने, कितना सहज बात है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते, अच्छी रीति बैठ सबको समझाना है। नहीं मानते तो समझा जाता ये हमारे कुल के नहीं हैं, बस। तो पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुण के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये पीछे हटना हुआ। अगर आपके अंदर अभी तक दैवी गुण नहीं आया है, आसुरी गुण है, आसुरी गुण में सारा चीज आ जाता है, तो कुछ भी है तो फिर बाबा कहता वो पीछे जा रहे हैं। बाप कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करते रहो। बहुत हल्का रहना है, यह छीछी शरीर है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है। अभी तक तो कितनी बार आ गया, याद दिला दिया बाबा। बाप को याद नहीं करोगे तो गुलगुल नहीं बन सकोगे और फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा, पूछेंगे तुमने क्या सेवा की, क्या सेवा की, पूछेगा बाबा। जवाब नहीं रहेगा ना तो सर नीचे, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो झूठ बोलने का संस्कार शरीर में रहता है, वो नहीं रहेगा। आप केवल सच बोलेंगे, सच कि हम क्या किए हैं। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। मतलब सजा जैसे जज के सामने कैसे कबूल करवाते हैं ना, उसी तरह धर्मराज के सामने भी कबूल कराया जाएगा। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालोगे। टीचर को तो रहम आता है ना, इसीलिए समझाने दे रहे हैं रोज रोज। यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप करते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं यही सिमरन करते हुए चक्र लगाते रहना। चक्र कहाँ, सतयुग से लेकर कलयुग तक, सुबह से लेकर रात तक चक्र लगाना है। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह सुप्रीम टीचर। आगे चलकर बहुतों को मालूम पड़ेगा, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। अपरम अपार क्यों, कि यहीं रहते बाबा सब अपने बच्चों को तैयार कर रहा था, लोगों को पता ही नहीं कि कैसे लोग ये दलदल में गिरते जा रहे हैं, दुखों की दलदल में, और बाबा के बच्चे स्वर्ग की स्थिति में उठते जा रहे हैं। तो महिमा करके मरेंगे। वहाँ आप लोगों ने तो पहचान लिया, हम लोगों का तो बहुत दुख हुआ, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर सकेंगे उस समय। देह अभिमान में आने से उल्टे काम ही करते रहेंगे, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ वाणी से परे, मतलब कम से कम बोल बोल कर, चुप रहकर अपना कार्य करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। वापस जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब चुप चुप करके जाना होगा, चाहे जाना चाहें या ना जाना चाहें, जाना तो पड़ेगा। बाबा का क्लियर डायरेक्शन है कि आप शरीर छोड़कर जाना चाहें या ना जाना चाहें, बाबा ले तो जरूर जाएगा सबको। महाकाल आया है ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत रहेगा। चारों तरफ जितना विदेश है ना, इतना लोग भाग रहे हैं ना, सब खाली हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ आत्माएं, और देवी देवता के रूप में आएंगे। आधा कल्प भारत ही होगा, देवी देवताओं की दुनिया होगी। कितनी दुनिया खाली होगी, लेकिन वो खालीपन महसूस नहीं होगा। इतना सुंदर दुनिया बन जाएगा देवी देवताओं का कि वही बहुत सुंदर लगेगा। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि ऐसा भी होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों, आपके अंदर के विकारों के कारण दुश्मन बनते हैं।
हम गलत किसी के साथ करेंगे तो ही ना दुश्मन बनेगा। कोई गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा, अपने कर्मों को ठीक कर रहा है, हम क्यों गलत करें। तो धन के पिछाड़ी भागते रहते हैं। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? धन के पिछाड़ी आए ना, दुश्मनी क्यों हुआ? धन लेने के लिए आए, इसलिए दुश्मन बन पड़े। पैसा देखा, पैसे बहुत थे भारत में, अब नहीं है, अब और कोई है नहीं ऐसा। पैसे लेकर खाली करके चले गए, भारत को खाली कर दिए वो लोग। मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म किया, कोई तुमसे लिया नहीं। आपस में लड़े ना, आपस में लड़ाई झगड़ा किए, बाहर वाले फायदा उठा लिए। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये सब हुआ। तुम्हें निश्चय है कि अभी बेहद के बाप के पास हम आए हैं। कभी किसी के ख्याल में नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है, लेकिन हमारी चाल चलन से ईश्वरीय परिवार प्रत्यक्ष होगा। एक ही भाषा, एक ही चाल चलन सबका निकल रहा है। पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का ही चिंतन रहे, व्यर्थ नेगेटिव चिंतन ना रहे। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान ही टपकता रहे। जो बाबा ज्ञान दे रहा, क्या ज्ञान दे रहा है? तुम एक आत्मा हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण का पद पाना है, घर जाना है। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है, डबल ताजधारी बनना है, अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनकर रहो। देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहती। वरदान सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा बनो। अगर आज जो सच बोलता है वो सदा नाचता रहता है, झूठ बोलने वाला सदा अंदर ही अंदर चलाता रहता है, कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं झूठ ना पकड़ा जाए। क्यों हम झूठ बोले? दो थप्पड़ भी लगने का रहेगा ना तो भी हम बोलेंगे नहीं, हम सच ही बोलेंगे, बाबा से हम जुड़े हैं। कहा जाता है सच तो बिठो नच। तो सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि हम सच पे चल रहे हैं, सत्यता के साथ चल रहे हैं। उलझेगा नहीं किसी से, घबराएगा भी नहीं और कमजोर भी नहीं बनेगा। जो सच पर चल रहा है वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली भी होगा। सच जिसके पास है ना वो शक्तिशाली रहता है, झूठ वो कमजोर रहता है, वो चिल्लाएगा लेकिन वो कमजोर है। चिल्लाने वाला चिल्लाता है, झूठ बोलने वाला, और सच बोलने वाला शांत रहता है। तो उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। जो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान बनती है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। सेकंड में मन बुद्धि को कोई बोल रहा अचानक, आपको तुरंत महसूस होगा कि ये लड़ने के लिए आए, मुझे शांति से बात करना है। क्योंकि जब वो गलत बोल रहा और हम भी गलत बोले, लड़ाई बढ़ जाता है। जब समझ जाए सामने वाला लड़ाई करने आ रहा है, एकदम झुक जाए तो लड़ाई होगा ही नहीं। ओम शांति।